दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे जीवन में दुख और सुख क्यों आता है। फिर उसके बाद मैं आपको बांके बिहारी जी के एक भक्त की कहानी सुनाऊंगा। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं दुख और सुख का हमारे जीवन में आना जाना क्यों लगा रहता है। दुख और सुख हमारे जीवन में हमारे कर्मों पर आधारित होता है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे ही उनके जीवन में दुख आते हैं तो वो अपने भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन सच्चे और अच्छे भक्त वह होते हैं जो दुख में भी अपने भगवान को साथ लेकर चलते हैं और जो दुख की परवाह न करते हुए भी अपने बांके बिहारी जी की, अपने भगवान की, अपने इष्ट की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को पाते हैं। और जो बिहारी जी के सच्चे भक्त होते हैं वह कभी भी दुख की परवाह नहीं करते। उन्हें बस एक ही दुख होता है कि बिहारी जी के दर्शन कब प्राप्त होंगे। बिहारी जी के भक्तों के जीवन में बस यही दुख रहता है कि बिहारी जी उन्हें कब दर्शन देंगे, कब उनके दर्शन प्राप्त होंगे। उनकी आंखें हमेशा बिहारी जी के दर्शन के लिए तरसती ही रहती हैं। आपके ऊपर कभी भी दुख या संकट आए तो आप कभी भी अपने भगवान को मत भूलिए, उनका हाथ मत छोड़िए। अपने भगवान को हमेशा अपने साथ लेकर चलिए। कोई भी दुख या बाधा होगी वह टल जाएगी। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज हम बिहारी जी के एक ऐसे भक्त के बारे में बात करने वाले हैं जिनको गठिया बाई होने के बाद भी जिन्होंने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। कुछ समय पहले की बात है। नोएडा में राम कुमार नामक एक युवक रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनकी बहू थे। राम कुमार जी का एक नियम था, प्रत्येक पूर्णिमा को वह बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन जाया करते थे। कभी कभार तो उनके परिवार वाले भी जाया करते थे। ऐसे ही चलते चलते बहुत समय निकल जाता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात राम कुमार जी गठिया नामक एक बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उनके घुटनों में इतना दर्द रहने लग जाता है कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन जब भी उनके पैरों में दर्द होता वह बांके बिहारी जी का नाम लिया करते थे। राम कुमार जी बताते हैं कि जैसे ही वह बिहारी जी को याद करते थे उनके घुटनों का दर्द कम हो जाता था। अब जैसे ही पूर्णिमा आती है, राम कुमार जी घर में वृंदावन जाने का जिक्र करते हैं तो घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं कि अब तो आपको गठिया हो चुका है, कम से कम अब तो रहने दीजिए। अगर वहाँ आपको कोई दिक्कत हो गई तो हम यहाँ क्या करेंगे। राम कुमार जी का बेटा बोलता है कि पिताजी, आपकी जगह वृंदावन मैं चला जाता हूँ, आपके लिए प्रसाद मैं यहीं लेकर आ जाऊँगा। लेकिन राम कुमार जी का मन नहीं मानता। वह घर पर बिना किसी को बताए वृंदावन के लिए निकल जाते हैं। अब बस या ऑटो बिहारी जी के मंदिर तक नहीं जाती तो राम कुमार जी गिरते पड़ते बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचते हैं और वहां बैठकर रोने लग जाते हैं कि बिहारी जी, अब मैं क्या करूं, मैं आपके दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता और घुटनों के दर्द की वजह से मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। और राम कुमार जी भावुक होकर बिहारी जी को बोलते हैं, अब जब तक मेरा गठिया और घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता मैं वापस अपने घर नहीं जाऊंगा, यही वृंदावन में रहकर आपकी सेवा करूंगा। अब राम कुमार जी को वृंदावन में रहते रहते 15 दिन हो जाते हैं। राम कुमार जी सुबह और शाम बिहारी जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, 15 दिन के बाद राम कुमार जी की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। उनके घुटनों का दर्द बिल्कुल सही हो जाता है। राम कुमार जी बिहारी जी का आभार व्यक्त करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं और राम कुमार जी हर महीने पूर्णिमा को बिहारी जी के दर्शन के लिए अब भी जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी दुख या बीमारी आने पर कभी भी दोष अपने भगवान पर मत रखिए।
अपने भगवान पर, अपने बिहारी जी पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी दुख होता है उससे कहीं ज़्यादा दुख आपके भगवान को होता है। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।